गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। मैं प्रीति बाला फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागा पुराना। आज हम आपकी रीडर की बुक का लेसन नंबर 9 जो कि कविता है जिसका नाम है विश्व राज्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो राइटर हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये कविता लिखी गई है विश्व राज्य पर, सारे संसार पर ये कविता लिखी गई है। कवि इसमें कहता है कि कवि ने पूरे समुदाय से मतलब संसार से एक प्रश्न किया है कि तुम्हारी मातृभूमि जन्मभूमि अर्थात स्वार्थ का विस्तार कितना है। मतलब वो मनुष्य से पूछ रहे हैं कि अगर वो स्वार्थी है, पर वो अगर स्वार्थी है तो वो कितना है, इसकी सीमा क्या है। हमने अपने स्वार्थ को साधने के लिए धरती अंबर पानी हवा आदि सभी को बांट लिया है। देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष एक ही हैं, दो नहीं हैं। हमें सुख और दुख में समभाव से रहना चाहिए। अलग अलग रहते हुए हम सदैव ही अधूरे रहेंगे। अगर हमें अपने जीवन में पूर्णता लानी है तो एकता के सूत्र में समय को पिरोना होगा। मानव कल्याण के लिए लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी। विश्व राज्य की परिकल्पना में लोकतंत्र एक ऐसे स्तंभ का कार्य करेगा जिस पर विश्व राज्य टिका होगा। इस प्रकृति के साधनों पर बिना भेदभाव के सभी का समान अधिकार होना चाहिए। सबके सुख दुख में हमारी सहानुभूति हो, हम संकट काल में एक दूसरे के सहायक सिद्ध हों, यही कवि की कामना है। तो अब हम कविता का जो सरल अर्थ है वो हम पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला है पद्यांश, उसमें कवि कह रहा है, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम कांटे छांटे तो उस अंबर को भी बांटे, एक अनल है एक सलिल है एक अनिल संचार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार। तो कवि इसमें मनुष्य से प्रश्न पूछ रहा है, सारे संसार से प्रश्न पूछ रहा है कि जो तुम्हारी जन्मभूमि है, जो तुम्हारा देश है, उसका कितना विस्तार है, वो कितना बड़ा है। भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। तो कवि कह रहा है कि अगर आपने सारे संसार को देशों में बांटा हुआ है तो ये किसके हैं, किसका संसार है। धरती को हम कांटे छांटे तो उस अंबर को भी बांटे। तो कवि ने कहा है अगर हमने अपने धरती को बांट लिया है कि ये देश उसका है ये देश उसका है, तो हमें अंबर को भी बांट लेना चाहिए, मतलब आसमान को भी बराबर टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। एक अनल है, अनल मतलब आग, एक सलिल है, सलिल मतलब पानी, एक अनिल संचार, अनिल मतलब हवा। तो कवि कह रहा है कि सारे संसार में एक ही आग अग्नि है, एक ही हवा बहती है और एक ही पानी है। तो फिर कवि कह रहे हैं तुमने किस तरह अपनी जन्मभूमि को बांट लिया है और मुझे बताओ इसका कितना विस्तार है। एक भूमि है एक व्योम है, एक सूर्य है एक सोम है। तो कवि कह रहा है भूमि मतलब एक धरती है, व्योम मतलब आकाश, एक ही आकाश है, एक सूर्य है, एक ही सोम है, सोम मतलब चंद्रमा है। सारे संसार में ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक ही हैं। एक प्रकृति है एक पुरुष है अनगिनत रूपाकार। कवि कह रहा है कि सारी प्रकृति एक है, सारी कुदरत है जो एक है, एक पुरुष है। तो कवि कह रहा है कि जो स्त्री पुरुष को हमने बांट लिया है वो एक ही है। हाँ ठीक है, अगिनत रूपाकार, उनके जो रूप हैं वो अगिनत हैं, अलग अलग हैं। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तो कवि कह रहा है तो किस तरह तुमने अपनी जन्मभूमि को बांट लिया और बताओ कितना है तुम्हारा इसका विस्तार। ठोर ठोर का गुण अपना है, ऋतुओं का कंपना तपना है। तो कवि कह रहा है प्रकृति का कण कण अपना गुण है, कण कण का अपना गुण है। सर्दी हमें कम कपाएगी और गर्मी हमें तपाएगी। समशीतोषण एक रस हमको होना है अविकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार। तो कवि कह रहा है फिर भी हमें गर्मी और सर्दी यानी हर तरह की कठिनाई में एक जैसा आचरण करते हुए अविकार रहना है। अविकार मतलब हमें कोई विचलित नहीं होना, अलग नहीं होना एक दूसरे से, हमें इकट्ठे मिलकर ही यहाँ पे रहना है। अलग अलग हैं सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे। कवि कह रहा है कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो सब अधूरे रहेंगे, सब मिलकर रहेंगे तो ही हम पूरे हो जाएंगे। अगर हम एक दूसरे से अपना सुख दुख करेंगे, कुछ मिलकर बांटेंगे खाएंगे, तभी हम अपने आप में पूरे हैं। एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार। तो कवि कह रहा है कि हम जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। हमारा एक मनुष्य परिवार है, मनुष्य मतलब मनुष्य परिवार है। तो तुम फिर किस तरह कह सकते हो कि इतनी जन्मभूमि ये मेरी है। स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी तो हम भी लोह युद्धधारी। कवि कह रहा है
कि यदि पृथ्वी को अलग हिस्सों में देशों में बांटता है तो युद्ध तो होगा ही। देशों की आपसी फूट और युद्ध को समाप्त करने और शांति से रहने का एक ही मंत्र है, वो है पृथ्वी को स्वतंत्र विश्व राज्य बनाना। ठीक है। स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी, कवि कह रहा है कि अगर तुम्हारी स्वर्ण भूमि अलग है तो हमारी जो भूमि है वो भी लो युद्धधारी भूमि है। कैसे हो सकता है फिर इस विग्रह का परिहार? तो कवि कह रहा है कि तो फिर विग्रह मतलब बांटना, तो अलग करना। तो कवि कह रहा था कि किस तरह तुमने इसको अलग करने का परिहार किया है? तो तुम्हारी जन्मभूमि का जो तुमने अपना इतना विस्तार बांट लिया है। परित्राण का एक मंत्र है विश्व राज्य, जो लोकतंत्र है। कवि कह रहा है कि इस युद्ध को समाप्त करने का और शांति से रहने का एक ही मंत्र है, और वह है पूरी पृथ्वी को एक स्वतंत्र विश्व राज्य समझा जाए। एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जाए जहां सभी वर्णों और सभी धर्मों का समान अधिकार हो। ठीक है। सब वर्णों का, सब धर्मों का जहां एक अधिकार, तो कवि कह रहा है कि वहां पर सब धर्मों का एक जैसा अधिकार हो। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार। एक दे के विविध अंग हम, सुख दुख में सब एक संग हम। कवि कह रहा है कि जैसे कि एक शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही हम भी सारे संसार के जो अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग अंग हैं, लेकिन सुख दुख में हम सब एक हैं। लगे एक के क्षत पर सबका स्नेह लेप 100 बार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार। तो कवि कह रहा है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यदि एक अंग को चोट लगे तो सभी को मिलकर स्नेहपूर्वक उसका उपचार करना चाहिए, इलाज करना चाहिए, यानी सुख दुख में मिलकर रहना चाहिए। मानव को, संपूर्ण विश्व को अपनी जन्मभूमि समझना चाहिए। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।